इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक का सॉल्यूशन कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, एक दोनों मुंह खोले लोहे के लंबवृत्ताकार खोखले बेलन की ऊंचाई 2.8 मीटर है। बेलन का आंतरिक व्यास 4.6 डेसीमीटर एवं बेलन में 84.48 घन डेसीमीटर लोहा लगा है। तो बेलन का बाहरी व्यास कितना है, निर्णय करें। तो ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग चित्र के अनुसार समझ लेते हैं। प्रश्न में दिए गए शर्त के अनुसार हमने यहाँ पे एक खोखले बेलन को बनाया है, जिसमें हमने h इक्वल्स टू लिखा 2.8 मीटर, और हम इस मीटर को इसे डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2.8 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 2.8 मीटर इक्वल्स टू आ जाएगा 28 डेसीमीटर। और हम डेसीमीटर में ही कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो आयतन दिया गया है वो डेसीमीटर में दिया गया है। तो यहाँ पर हमने प्रश्न में जैसे अर्धव्यास दिया गया है, आंतरिक अर्धव्यास दिया गया है, तो आंतरिक अर्धव्यास को हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है और लिखा 2.3 डेसीमीटर, क्योंकि जो व्यास है वो क्वेश्चन में कहा गया है 4.6 डेसीमीटर, और अगर हम व्यास को आधा कर देते हैं तो अर्धव्यास निकल जाता है, इसलिए आंतरिक अर्धव्यास हो गया 2.3 डेसीमीटर। और जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है आयतन है 84.48 डेसीमीटर क्यूब, तो हमने इसे यहाँ भी लिख लिया है। अब इसी चीज़ को हमें स्टेटमेंट में लिखना है, तो लिख लेते हैं। प्रश्न में दिए गए शर्तों के अनुसार हमने इसे स्टेटमेंट में लिख लिया और हमने माना खोखला बेलन का बाहरी अर्धव्यास कैपिटल आर डेसीमीटर। ये बेलन जो है ये खोखला है, हमें ध्यान रखना है, और इसका जो बाहरी अर्धव्यास है उसे हमने क्या माना, कैपिटल आर, और यूनिट में क्या लिया, डेसीमीटर। तो कैपिटल आर डेसीमीटर। खोखले बेलन का आंतरिक अर्धव्यास को हमने स्मॉल आर डेसीमीटर लिखा, और इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया है 2.3 डेसीमीटर। तो हमने यहाँ पे 2.3 डेसीमीटर लिखा। क्यों 2.3 डेसीमीटर लिखा, क्योंकि जो आंतरिक व्यास है वो क्वेश्चन में 4.6 डेसीमीटर दिया गया है, और व्यास को आधा कर देने से 2.3 होगा और अर्धव्यास निकल जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 4.6 को आधा किया और लिखा खोखले बेलन का आंतरिक अर्धव्यास बराबर 2.3 डेसीमीटर। खोखले बेलन का ऊंचाई इसे हम स्मॉल एच से डिनोट करेंगे, और ये दिया गया है 2.8 मीटर। और हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जो डेटा क्वेश्चन में दिया गया है वो सारा का सारा डेसीमीटर में है, इसलिए हम डेसीमीटर में ही कैलकुलेशन करेंगे। और मीटर को जब हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 10 से जब हम 2.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा और ये बन जाएगा 28 डेसीमीटर। खोखले बेलन का आयतन जो है वो क्वेश्चन में कहा गया है 84.48 डेसीमीटर क्यूब, उसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला बैठाएंगे। खोखले बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे हम 84.48 यूनिट डेसीमीटर क्यूब है, तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू बिठाएंगे। पाई की जगह में 22/7 बिठाएंगे। ब्रैकेट है तो सेकंड ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल आर के प्लेस में हम कैपिटल आर ही रखेंगे, क्योंकि हमें कैपिटल आर का वैल्यू निकालना है, और स्मॉल आर का वैल्यू क्वेश्चन में 2.3 दिया गया है, हम इसे लिख लेंगे। तो 2.3 लिखकर इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इनटू लगाएंगे। एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू है 28, तो हम यहाँ पे 28 भी लिख देंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे 84.48, ये भी लिख दिया। यूनिट को हम डेसीमीटर की भी यहाँ पे लिख ही सकते हैं, तो फिलहाल नहीं लिखते हैं। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे किसके लिए, कैपिटल आर का वैल्यू निकालने के लिए। तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2.3 का होल स्क्वायर को फिलहाल यहाँ पे हम ऐसे ही रख देते हैं, और बाकी सारे चीज़ को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे। जो इनटू है वो डिवाइड बन जाएगा, जो डिवाइड है वो इनटू बन जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके जाएंगे। तो 84.48 है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और ये 22/7 जो है इसे हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। ये 28 जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे। यहाँ पे इंटू का साइन लगा देंगे। इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए यहाँ पे 100 लगा सकते हैं, और यहाँ से ये पॉइंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसे हम कैंसिलेशन करेंगे। 7 का टेबल में 28 को काटेंगे 4 बार में, 7 से 28, और 4 के पारा में हम इसे काट सकते हैं। 2 बार में 8, 4 एक बार में 4, 1 बार में 4, 2 बार में 8, ये कट गया। 11 का टेबल में 22 को काटेंगे 2 बार में, ये भी 11 का पारा में कट जाएगा। तो 11 बार में 11 एकम 11 बचा 10, 101, 9 बार 99 बचा 2, 22, 11 दूना 22 कट गया। फिर 2 से हम इसे काट देंगे, तो 9 बार में 18, 6 बार में 12, यानी फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हम लिख लेंगे आर स्क्वायर माइनस 2.3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.29 इक्वल्स टू लिखेंगे। यहाँ पे हम 96 देख रहे हैं, बाई कितना बचा 100, तो यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से। कैलकुलेशन करना है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 5.29 और इसे डिवाइड करने पे आएगा 0.96, क्योंकि नीचे में 100 है तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करके हम डेसिमल लगा देंगे। हमें क्या करना है, कैपिटल आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, इसलिए कैपिटल आर स्क्वायर को लेफ्ट में रहने देते हैं और ये 5.29 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे। ये माइनस में है, राइट साइड में जाके बन जाएगा प्लस में, तो 5.29 को हमने प्लस में यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आ जाएगा 6.25 और ये लेफ्ट साइड में क्या है, आर स्क्वायर। तो हमें आर का वैल्यू निकालना है। आर का वैल्यू निकालने के लिए हम इस पर रूट लगा देंगे, तो 6.25 के ऊपर रूट लगाना पड़ेगा और 6.25 का रूट निकालेंगे तो ये आएगा 2.5 डेसीमीटर, क्योंकि हम लोग यूनिट जो है वो डेसीमीटर में ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जो बाहरी अर्धव्यास है वो आ गया 2.5 डेसीमीटर। तो ये अर्धव्यास आया। क्वेश्चन में हमें क्या निकालने कहा है, व्यास निकालने के लिए कहा गया है। तो हम यहाँ पे व्यास निकाल लेंगे और लिखेंगे खोखले बेलन का बाहरी व्यास बराबर 2.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली आ जाएगा 5 और यूनिट क्या है, डेसीमीटर। तो हम डेसीमीटर यहाँ पे लिख देंगे और यही हो गया हमारा आंसर।